जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं रोज की तरह हेडलाइंस की, और हेडलाइंस में बात करूंगा वन रैंक वन पेंशन की तीसरी किस्त दिवाली से पहले हो सकती है जारी, और स्पर्श की 10 खामियां ब्रिगेडियर साहब ने की बात, और जल्दी वो सुधार नहीं, जवानों की पेंशन पर खतरा। हाँ जी, तीसरी बात करते हैं पेंशन में बड़े बदलाव की तैयारी, चुनाव से पहले मोदी सरकार डरी हुई है। खबरें करते हैं विस्तार से। सबसे पहले मैं बात करूंगा, जैसा कि सभी को इंतजार है, अभी नवंबर चल रहा है और हमारे वन रैंक वन पेंशन जो 2 था उसकी 3rd किस्त अभी ड्यू है। और जैसे अभी जानकारी में वहां पर अभी पीसीडीए में एक नोटिफिकेशन रिलीज होता है पैसे वाला, वो नहीं आया। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा हम अंदाजा लगा रहे हैं कि इस सप्ताह यानी दिवाली से पहले यानी 11 तारीख तक बीच में आपकी किस्त पड़ने की पूरी संभावना है। और जैसे जानते हैं चौथी किस्त आपकी फरवरी 2024 में पड़ेगी। जिनको भी अभी पहली और दूसरी किस्त मिल चुकी है उनकी तीसरी किस्त इस सप्ताह मिलने के पूरे चांस है। इतनी बात हुई, लेकिन नोटिफिकेशन आ जाएगा, बात कंफर्म हो जाएगी, उसके दूसरे दिन से डालना वो शुरू कर देंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। स्पर्श की 10 खामियों का खुलासा, कभी भी धोखा, यानी जवान के साथ कभी भी धोखा हो सकता है। हाँ जी दोस्तों, आपको भी अलर्ट रहना है। थोड़ा ये जो टीसीएस सॉफ्टवेयर है इसमें कुछ ऐसी खामियां हैं जो बंदे को परेशान कर सकती हैं और चक्कर काटना पड़ सकता है। चक्कर कैसा कि दोबारा आपकी पेंशन रिकॉर्ड और पीओआर से इनिशिएट होगी यदि आपने कुछ गड़बड़ की तो, या टीसीएस सॉफ्टवेयर से कुछ गड़बड़ी हो तो उनको सुधारने के लिए सुझाव दिए गए। इसमें दिया स्पर्श नीड टू रिजॉल्व दीज इशू इमीडिएटली, फीडबैक फ्रॉम वेटरन्स, और ये ब्रिगेडियर विद्यासागर साहब की तरफ से है। उन्होंने लिखा है कि 2021 से 30 लाख पेंशनर्स को माइग्रेट करने का काम चल रहा है, और कहा है सीपीपीसी और पीडीएस इन द हु टू हाउ फेयर ऑफ इन सेवरल ऑफ इशू, और बहुत सारे इशू हैं जो रेज हो रहे हैं। स्पर्श पीपीओ नंबर फाउंड नॉन फंक्शनल, कुछ ऐसे स्पर्श पीपीओ नंबर हैं जो फंक्शन में नहीं है, फंक्शन नहीं कर रहा है। इट हैज बीन फाउंड दैट मेनी केसेस स्पर्श पीपीओ नंबर या यूजर आईडी इज नॉट फंक्शनल. Some pensioners have been migrated several months ago, but Spurs PPO number is not allotted to them till date. As a result of digital life certificate is not being generated by banks, CDA office, record office, CSC and DPDO and other absence of Spurs PPO number. Unless the Spurs PPO number is allotted immediately on migrate, most of pensioners may not be able to get their life certificate by the schedule on 30 नवंबर 2023. यानी कई पेंशनर्स को लटका के रखा है, उनको माइग्रेट तो कर दिया है, लेकिन स्पर्श का जो पीपीओ नंबर है या स्पर्श का नंबर उन्होंने रेफरेंस दे रखा है लेकिन उसमें शो नहीं कर पा रहा है, और दूसरा उनको पासवर्ड आईडी नहीं दिया है, इसलिए बीच में लटके हैं। और जैसा कि हिदायत दी है कि 30 नवंबर तक आपने आइडेंटिफिकेशन ड्यू है, भरना भी है, तो इसमें कई लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, स्पर्श में सुधार की जरूरत है। फेल्ड इन इन्फॉर्म माइग्रेशन मैसेज टू पेंशनर in some cases has also been found that information about migration to Spurs, many a time pensions are not being informed about migration to Spurs. कुछ लोग हैं जो माइग्रेट हो गए, लोग उन्हें इन्फॉर्म ही नहीं हो पा रहा है, बैंक से उनका डाटा नहीं लिया, उनको बेचारों को पता ही नहीं कि मैं माइग्रेट हुआ हूं या नहीं हुआ हूं। इसके लिए भी कुछ काम करना चाहिए था, यानी किसी न किसी जरिए जो पेंशनर है उसके पास ये मैसेज मिल जाए कि मैं माइग्रेट हो गया हूं और ये उसका आईडी और पासवर्ड है। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन रिकॉर्ड ऑफिस एंड टीम स्पर्श, यानी रिकॉर्ड ऑफिस जो हमारे इंडिविजुअल्स के हैं और टीम स्पर्श के बीच में जो ऑनलाइन जो बेहतर कम्युनिकेशन है, वो कोऑर्डिनेशन है, वो नहीं हो पा रहा है। सिंस द डाटा रिगार्डिंग पेंशन्स आर टू बी क्लोजली लिंक्ड विद रिकॉर्ड ऑफिस बट देयर इज नो लिंकेज बिटवीन रिकॉर्ड ऑफिस एंड स्पर्श, जैसा कि कहा गया है कि आपकी कोई भी डाटा की क्वेरी है आप उसमें अपलोड कर दो और उसमें अपना डाटा वो जाएगा स्पर्श से ऑनलाइन सीधा रिकॉर्ड से वेरीफाई होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है, कोऑर्डिनेशन नहीं बना है। फेल्ड टू कमेंस फैमिली पेंशन विद रीजनेबल टाइम, और उन्होंने कहा है कि बिल्कुल आरबीआई की भी गाइडलाइन है, इंस्ट्रक्शन है सीपीपीसी को कि बिल्कुल 30 दिन के अंदर यदि कोई डेथ हो जाती है और फैमिली पेंशन स्टार्ट हो जानी चाहिए थी बिना किसी डिले, पहले दिन से, जैसे इसका एक अभी एडवाइजरी भी निकलेगी। और उन्होंने कहा कि इनके पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है। उन्होंने कहा अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट पेंशनर्स डाइड इन जून 2023 थ्रू द डेथ सर्टिफिकेट इज सेंट टू रिकॉर्ड ऑफिस, द सम इज नॉट येट अपलोडेड एंड स्पर्श द फैमिली पेंशन इज नॉट सैंक्शन even the 6 month in the legacy system in the RBI instruction to CPPC to bank company family pension with 30 days receipt of death। उन्होंने बिल्कुल कहा है कि नहीं, एक बंदा है 6 महीने से भटक रहा है, उसकी फैमिली पेंशन शुरू नहीं हुई है और ये रिकॉर्ड और स्पर्श के बीच में कोऑर्डिनेशन की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है, तो इसमें एक आपको ट्रांसपेरेंट और सुधार की जबरदस्त जरूरत है।
इनकरेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ डाटा इन स्पर्श पीपीओ। और उन्होंने देखा है कि हम जब स्पर्श पीपीओ में बहुत सारी चीजें थ्रू डाटा इन ई पीपीओ इज करेक्ट yet data स्पर्श पीपीओ इज इनकरेक्ट। फॉर एग्जांपल द प्रॉब्लम इज मोस्टली विद डेट ऑफ बर्थ स्पॉस। बहुत सारों की ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो उसमें करेक्ट गलत डाटा शो कर रहा है, इसमें सुधार की जरूरत है। इसी तरह जो 10 खामियां हैं, नॉन रेड्रेसल ऑफ ग्रेवियंस, उसमें हम ग्रेवियंस डालते हैं उसका कोई एक्शन नहीं हो रहा है। व्हेन ग्रेवियंस इज फॉरवर्ड टू स्पर्श ट्रैकिंग नंबर इज गिवन बट सून द ग्रेवियंस इज क्लोज विदाउट रेक्टिफाइंग द मिस्टेक इन डाटा। अपने आप ही वो बंद कर दे रहे हैं। उन्होंने कहा इनएबिलिटी टू रिमिट पेंशन ऑन लास्ट वर्किंग डे ऑफ द मंथ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज का उन्होंने कहा है कि अब हमें ये भरोसा नहीं है कि हमारी लास्ट महीने के लास्ट दिन पेंशन क्रेडिट होगी या नहीं होगी। कईयों की लटक जाती है, इतना रस हो जाता है। फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस, उन्होंने कहा पिछला एक्सपीरियंस है, इट मे बी stated that remitting of pension only last working day and Spurs is not found possible for 100% beneficiaries. Many migrant pensioners did not receive their pension of October by 31st October 2023 and 30 September 2023. The pensioner rushed to bank that told their pension was not remitted by Spurs. Earlier in the legacy system, 28 PSU bank and 4 private bank used to remit pension over period of लास्ट 4 डेज। उन्होंने ये कहा है कि बिल्कुल स्पर्श रिमिट पेंशन 33 lakhs पेंशनर इन वन डे व्हेन वाज नॉट पॉसिबल बाय ऑलमोस्ट 50 सीपीपीसी ऑफ बैंक्स। उन्होंने कहा है कितनी परेशानी आती है, लास्ट दिन इस बंदे की पेंशन नहीं आती, वो परेशान हो जाते हैं, एक दूसरे को कॉल करते हैं और पीसीडीए का नंबर है वो भी रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। तो पर उसको ये लगता है कि हमारे लाइफ सर्टिफिकेट में कुछ प्रॉब्लम है, हमारे डॉक्यूमेंट में कुछ प्रॉब्लम है। ये इंश्योर किया जाए कि लास्ट वर्किंग डे ऑफ मंथ उसकी पेंशन उनके खाते में आ जानी चाहिए था। आप इससे सहमत हो गए। प्रॉब्लम ऑफ माइग्रेट पेंशनर्स लिविंग इन रिमोट एरियाज। उन्होंने कहा है कि जो लोग गांव और दूर दराज इलाके में उनको माइग्रेशन में प्रॉब्लम हो रही है, उनको फोन चलाना नहीं आता, उन्हें कुछ बहुत सारा डाटा उनके साथ बैंक के साथ नहीं, तो उनका डाटा रिकॉर्ड से लिया जाए या लेटर दिया जाए, कुछ किसी न किसी तरीके से किया जाए। इनएबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट द ग्रेवियंस ऑफ स्पर्श। और उन्होंने जैसे हमने बता दिया है कि जो भी ग्रेवियंस वहां दी जाती है उसका जल्दी सुधार हो। और का एक्सटेंशन ऑफ लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट। उन्होंने कहा है बैंक आर अनेबल टू जनरेट लाइफ सर्टिफिकेट ऑफ द माइग्रेट पेंशनर इन द एब्सेंस ऑफ स्पर्श पीपीओ नंबर इवन वन नेगेटिव इन स्पर्श ई पीपीओ। उन्होंने कहा है कि बैंक को भी समय और मिलना चाहिए था। उन्होंने कहा लगभग लाइफ सर्टिफिकेट मिशन का 31 मार्च 2024 तक होना चाहिए ताकि किसी की पेंशन में बाधा ना आए। बिकॉज इसमें सीधा सीधा कहा है कि बीच में इतनी प्रॉब्लम चल रही है, पेंशनर अपनी कोशिश कर रहा है लेकिन बैंक है कभी सॉफ्टवेयर आ रहा है, तो 31 मार्च 2024 तक बढ़ा देना चाहिए था। और उन्होंने कहा नॉन रेमिटेंस ऑफ पेंशन इन अक्टूबर 2023। उन्होंने कहा मेनी माइग्रेट पेंशन माइग्रेट ऑन 30 एंड 31 अक्टूबर हैव नॉट रिसीव एंड their monthly pension. It should be ensured Spurs should make arrangement of remit pension of 33 लाख। उन्होंने कहा कुछ ऐसे पेंशनर अभी भी पेंशन नहीं आई, डीएडीआर का एरियर आ गया, 4 दिन से घूम रहे हैं। और उन्होंने कहा है रेमिटिस ऑफ एरियर ऑफ ओआरओपी फ्रॉम जुलाई 2019 से। उन्होंने कहा है कि जो 2019 वाला एरियर है वो भी टाइम पे नहीं आ रहा है और उसके लिए भी आदमी को कंफ्यूजन आएगा नहीं आएगा, कब आएगा। और ये काम बनता है कि नवंबर शुरू हो गया तो नवंबर के फर्स्ट वीक में पूरे जितने भी एरियर जिसका बन रहा है उसका खाते में आ जाना चाहिए था। तो दोस्तों ये कुछ खामियां थी, उसके लिए चिट्ठी लिखा है इन्फॉर्मेशन ब्रिगेडियर सीएस विद्यासागर, प्रेसिडेंट है TSEWA ट्राई सर्विस एक्स-सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन के। उन्होंने इस बात को रेज किया है और पॉइंट वहां कॉन्फ्रेंस में रखे हैं हमारे सबके वेलफेयर के लिए। धन्यवाद साहब। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। चुनाव से पहले पेंशन का तोहफा दे सकती है मोदी सरकार, स्कीम में बदलाव की तैयारी। बिल्कुल आगे दोस्तों, अब मैं ये बिल्कुल बात बिंदास से करूंगा। जैसे आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर रामलीला मैदान में लाखों की भीड़ थी और ये कौन सा पेंशन सिस्टम है, केंद्रीय कर्मचारियों का जो पेंशन सिस्टम बदला गया और फौज का भी उसमें बदलने हो सकता है कि आगे बदला जाए। और इसमें जिसको बोलते हैं कि एनपीएस सिस्टम, एक ओपीएस है, न्यू पेंशन सिस्टम और ओल्ड पेंशन सिस्टम। जहां कांग्रेस गवर्नमेंट है उन्होंने ओपीएस लागू कर दिया, यानी जो आप रिटायरमेंट जाते हो और जो आपका लास्ट पेमेंट रहा है उसका 50% आपको पेंशन के रूप में मिलेगा, डीए मिलेगा, काम खत्म। एनपीएस 2004 के बाद उन्होंने इस तरीके का एक डाला है। पहले तो ऐसा लगा कि इसमें बड़ा फायदा होगा, तो ये बीजेपी गवर्नमेंट ने लागू किया, लेकिन उससे सब लोग परेशान हैं और लोग सवाल उठा रहे हैं कि नेताओं ने अपने ऊपर क्यों नहीं लागू किया, नेता अपनी पेंशन क्यों सुरक्षित ले रहे हैं, यानी उस पैसे को मार्केट में लगाओ, मार्केट आपका पैसा कटेगा। एक शेयर सिस्टम था, लेकिन अब उसके लिए ये मोदी सरकार
समझ सकते हो कि चुनाव आ रहा है 5 राज्यों में और आम चुनाव ये बड़ा मुद्दा बन चुका है। लाखों करोड़ों कर्मचारी हैं जो रिटायर, जो सर्विंग हैं, रिटायर हैं, सब इसका विरोध कर रहे हैं। दिल्ली में बहुत जबरदस्त हुआ था। अब सरकार बैकफुट पे और सरकार सोच रही है इसमें कुछ ऐसा बदलाव किया जाए ताकि लोगों को इसमें फायदा हो, और पेंशन सिस्टम में बदलाव के लिए सोच रही है चुनाव से पहले। ये आप खबर देख सकते हो, ये बहुत बड़ी खबर है। मैं आपके साथ ये समरी के रूप में शेयर कर रहा हूं। आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।